अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ गोश्त, मटन और अरवी। ये है अरवी, ये अरवी है और मैं अरवी और मटन बना रही हूँ। आज शोरबे वाला बनाना चाहती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। और ये मैंने 2 प्याज काट लिए हैं बड़े वाले। तो शोरबे वाला मैं बनाना चाहती हूँ। 2 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं, डाल दिए हैं। और ये मैंने 4-5 टमाटर काट लिए हैं और ये 6-7 हरी मिर्चें काट ली हैं। ये कड़वी नहीं है इसलिए मैंने ये वाली जो है ना ज़्यादा काट ली हैं। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो ये मैंने मोटी इलायची ले ली है, इसको मैंने तोड़ के ये डाल दी है। उसके बाद मैं बेसिक मसाले जो मैं डालती होती हूँ, ये है अजवाइन और ये ज़ीरा। और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी डाल देनी है मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे हम। और थोड़ी सी हम कलौंजी डालेंगे। ये थोड़ी सी कलौंजी मैंने डाल ली है। और उसके अंदर जो है मैंने 3-4 जो है ना वो मैंने डाल देनी है ये लौंग। और ये एक मैंने तेज़ पत्ता ले लिया, ये हमने ऐड कर दिया। ये देखिए, ये प्याज थोड़े थोड़े जब हो जाए ना तो फिर उसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, मटन। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और अब मैं इन दोनों का पशुओं की बुनाई कर लूँगी। और गोश्त की ना हम थोड़ी देर लहसुन अदरक के साथ बुनाई करेंगे। और मैं इतनी बुनाई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। जी, तो ये देखें मैंने इतना भुना है ऑयल के अंदर, और प्याज और लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको भून लिया। कलर इसका चेंज हो गया है। और अब हम डाल देंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और उसके अंदर बीच में जो मसाले डालने हैं, ये है मेरे पास सौंफ और खुश्क धनिया पिसा हुआ है। मैंने ये डाल दिया और उसमें टेस्ट नमक डाल दिया। और ये मैंने हल्दी डाल दी। ये जो मैंने बीच में स्पून रखे हुए हैं ना, ये एक स्पून में सारों का डाल दिया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाला। ये है मेरे पास मोटी कुटी हुई बड़ा मिर्च, ये 2 चम्मच डाल दी। और अब मैं इसके अंदर पानी इतना डालूँगी कि ये गल जाए, जिसमें गोश्त डिप हो जाए ना, इतना पानी डालती हूँ और इसको गलाने के लिए। जी, तो ये देखें मैंने पानी इतना डाला है जिसमें ये डिप हो जाए, तो इसमें ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे। और मैं जो है तकरीबन 8-9 मिनट के लिए इसको बंद करूँगी। तो इतनी देर में मैं जो है दूसरा काम कर लेती हूँ। जी, तो ये देखें मैंने अरवी छील ली है और इनको नमक लगा के रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ करके धोया है। तो नमक से धोने से ये अच्छी हो जाती हैं और सही क्लीन होती हैं। तो उसके बाद अब जो है ये इनमें से बस मैं 2 ऐसे करूँगी। बस मैं बहुत छोटी नहीं काटती, ऐसे 2 करके बीच में से तो काटती जाऊँगी, बहुत बारीक नहीं करती, फिर वो बहुत छोटी हो जाती हैं। ये देखें। और जो बहुत बड़ी होंगी तो उनके ज़रा थोड़े ज़्यादा पीस बना लेंगे ऐसे करके। ये मैंने बीच में से 4 कर दिए हैं ऐसे। जो ज़्यादा बड़ी हैं ना उनकी थोड़ा ज़्यादा कर लूँगी। इस तरह करके मैं सारी काट लेती हूँ। जी, तो ये देखें ऑयल मैंने गरम कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब थोड़ी देर जो है इसको मैं इनको फ्राई कर लूँगी, तो इससे टेस्ट इनका बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। कुकर को हम खोलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। गोश्त गल गया। अब अरवी फ्राई करके मैं इसके अंदर डालती हूँ, डाल के
तो फिर हम इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर मैं इसकी अरवी के साथ अब बुनाई, थोड़ी सी अरवी को मैं फ्राई कर लेती हूँ ना, फिर मैं फ्राई करके इसके अंदर डालूँगी और फिर मैं इन दोनों की आपस में बुनाई कर लूँगी, अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैंने बुनाई कर ली है, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और ये बिल्कुल सही हो गया। तो अब मैं इसमें पानी डाल के 5-1 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट, बाकी ये तैयार है। तो फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो ये देखें मेरा अरवी गोश्त तैयार हो गया है, मैं सर्व करती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने ऊपर सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी डाली है। और आपको अगर पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मेरा अरवी गोश्त तैयार हो गया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।